हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार हरवार बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश। टॉपिक हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ है। ठीक, तो देखते हैं हम मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य क्या था, स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, ये हम सब समझेंगे। इसमें कौन कौन सा भाग सम्मिलित था, कितनी रियासतें थीं मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी रियासत किस भाग में थी, मध्य भारत का पठार क्या था, मध्य भारत क्या था, सीपी एंड बरात क्या था और विंध्य प्रदेश क्या था। दंडकारण्य कौन सा क्षेत्र था ये भी हम देखेंगे। जो दंडकारण्य का पठार है ये नीचे वाला हिस्सा है। वीडियो देखने से पहले लाइक और शेयर करें प्लीज़। आइए हम समझते हैं इसको, मध्य प्रदेश को। दोस्तों ये भाग है हमारा, ये सीपी एंड बरार है, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, सीपी एंड बरार। ये भाग हमारा सीपी एंड बरार। इस भाग में हमारा ये पार्ट ए के अंतर्गत आता है, इसको हमने पार्ट ए के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ठीक है, पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। यह पार्ट जो ए है वह जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है वह स्वतंत्रता की देन है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुशंसा पर जेबीपी समिति की सिफारिश पे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वह भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर इसका गठन हुआ है। किस समिति पर? जेबीपी। यह समिति, इस समिति पर हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, इसने मांग की है कि प्रशासनिक और भौगोलिक के आधार पे राज्यों का बंटवारा होगा। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे सुचारू होगी, भौगोलिक आधार भी यहाँ पे सुचारू रूप से रहेगा। ठीक है, जहाँ पे जो समस्या या अड़चन पैदा ना हो इसलिए हमने जेबीपी समिति आई, जवाहरलाल नेहरू, पट्टभ सीता मैया और अपना ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनकी समिति बनाई पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय। ठीक है, तो इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया। पार्ट ए का नाम दिया सीपी एंड बरार, क्योंकि ब्रिटिश लोग इसको क्या कहते थे, सीपी एंड बरार के नाम से, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इस भाग को जाना जाता था या बोलते थे। ठीक है, ये भाग कौन सा था हमारा? मध्य भारत था। यह कौन सा था हमारा? विंध्य प्रदेश। ठीक है, इस भाग को हमने क्या नाम दिया था? यह भाग था हमारा बी, यह भाग पार्ट सी था। ठीक है, पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। यह भाग कौन सा है हमारा? छत्तीसगढ़। यह भाग हमारा, एक डॉटिंग कर दूं मैं इसको। ठीक है, ए भाग हमारा पार्ट ए है। ठीक है, सीपी एंड बरार। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ ठीक है, यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ का ये भाग विभाजन, यहाँ से बघेलखंड भाग इसमें शामिल था। बघेलखंड, ये छत्तीसगढ़ पार्ट पूरा अलग हो गया ये सन 2000 में। ठीक है, इससे पूर्व क्या था हमारा? जो सीपी एंड बरार था, छत्तीसगढ़ भी शामिल था, बघेलखंड था और ये भाग था जो हमारा दंडकारण्य। ठीक है, ये भाग था हमारा कौन सा? इसमें दंडकारण्य था।
ठीक। तो इसमें हम दंड का रण देखते हैं। ये क्या है, दंड का रण का पठार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, ये भाग था हमारा विदर्भ। इस भाग का था हमारा, ये था बरार, ठीक है। इस पूरे भाग को मिलाकर पार्ट ए नाम दिया, और जब ब्रिटिश काल में इसको सेंट्रल प्रोविजंस के नाम से जाना जाता था। पार्ट ए में ये शामिल किए गए, और मध्य प्रदेश का स्वरूप पार्ट ए का ए रहा। इसमें शामिल क्या क्या था, एक बार और, छत्तीसगढ़, ठीक है। पूरा छत्तीसगढ़ ये यहाँ का क्षेत्र कहलाता था, जो छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद बघेलखंड ये क्षेत्र था। यहाँ पे दंड का रण पठार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, ये हमारा बरार, ठीक है। तो पार्ट ए नाम दिया। अब आगे देखते हैं हम, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी, पार्ट बी ए है, ठीक है। पार्ट बी नाम ए है पूरा, ठीक है। इसको नाम क्या दिया हमने, मध्य भारत। इसका नाम क्या है, मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। 21 दिशा में, उत्तर पश्चिम, सेंट्रल प्रोविंस के उत्तर पश्चिम में मध्य भारत, ठीक है। पार्ट बी नाम दिया गया। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, मंदसौर जिला क्या है अपना, नीमच और ये मंदसौर, ठीक है। यहाँ से क्या लिया हमने, मंदसौर जिला, मंदसौर जिले की सुनील टप्पा नामक तहसील, ठीक है। ये क्या हमारा मंदसौर क्या थी, पहले रियासत थी मंदसौर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सुनील टप्पा तहसील को किस में हमने दे दिया, राजस्थान में, ठीक है। ये भाग हमने क्या किया, राजस्थान को दे दिया, ठीक है। ये राजस्थान को, ठीक है। ये राजस्थान को देने के पश्चात हमने यहाँ राजस्थान से क्या ले लिया, हम कोटा जिले, कोटा जिले की तहसील, उस तहसील का नाम क्या है, सिरोंज, ये हमारी सिरोंज, ठीक है। कोटा जिले की तहसील सिरोंज, उसको हमने क्या पार्ट बी में शामिल कर लिया। और ये शामिल किस जिले में हुई थी, विदिशा, ये क्या विदिशा जिले में इसको ले लिया। और हमने यहाँ से क्या दिया, मध्य प्रदेश से मंदसौर जिले के सुनील टप्पा नामक स्थान को कहाँ, राजस्थान में दे दिया, ठीक है। इसके पश्चात बात आती है, पार्ट बी हो गया है, ठीक है। पार्ट सी, पार्ट सी क्या था हमारा, सी देख लेते हैं। पार्ट सी, इसको देते विंध्य प्रदेश, ये हमारा विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये विंध्य प्रदेश है, यहाँ पर पूरा ये विंध्य प्रदेश, ठीक है। विंध्य प्रदेश हो गया, या इसको रीवा, रीवा पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विंध्य प्रदेश को। ये हमारी प्रशासनिक मांग हो गई है, ठीक है। ये क्या है, प्रशासनिक और भौगोलिक के आधार पे हमने बांट दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मध्य भारत था, और पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था। पार्ट ए में हम देखते हैं कि इतने भाग को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया है, किंतु यहाँ पे क्या थे, 8 मराठी राज्य थे।
महाराष्ट्र में कितने थे? 8 मराठी राष्ट्र थे, ठीक है। मतलब क्या थे? स्थान या जिला मान लो उनके लिए। तो वह क्या किया हमने महाराष्ट्र में दिए, ठीक है। महाराष्ट्र में हमने क्या दिए? यहाँ से 8 जिले। उनका नाम क्या है? बुल्डाना दिख रही है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने शामिल किया, 1 मिनट बता देता हूँ मैं। जो महाराष्ट्र को 8 मराठी राष्ट्र दिए हमने, यहाँ पे लिखे देता हूँ। बुल्डाना, अकोला, ठीक है, वर्धा, ठीक, यवतमाला, ठीक है, अमरावती, ठीक है, नागपुर, ठीक है, नागपुर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या थे इसके, और कौन से थे इसमें देखते हम। चांदा और भंडारा, ठीक है, चांदा और भंडारा, ठीक है। ये क्या थे? 8 मराठी राष्ट्र थे जो महाराष्ट्र राज्य में हमने दे दिए, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दे दिए, ठीक। तो जो शेष कहलाया है वो पार्ट ए, ठीक है, शेष कहलाया वो पार्ट ए, ठीक है। इसको क्या है? मध्य प्रदेश का स्वरूप इसका नाम दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में शामिल। ये क्या थे? मराठी राज्य थे 8, इसको महाराष्ट्र जिले में राज्य में हमने दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो पार्ट ए के अंदर क्या क्या ये शामिल था, ठीक है। अब हमें ये देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। राजधानी क्या थी पार्ट ए की? प्रशासनिक तौर पे हमने क्या किया था? इसकी बंटवारा किया या इनको मध्य प्रदेश का स्वरूप दिया है, तो भाई इसमें राजधानी भी रहेगी। तो राजधानी हम देखते हैं इसकी। राजधानी थी जो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राजधानी नागपुर। क्या थी यहाँ पे राजधानी? नागपुर। ये राजधानी नागपुर, क्योंकि प्रशासनिक कार्य कहाँ से होते थे? नागपुर से, ठीक है। प्रशासनिक कार्य होंगे हमारे जितने भी रहेंगे, तो प्रशासनिक क्रियाविधि होगी जो भी, वो नागपुर से होगी, ठीक है। ये हो गया। इसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पे रियासतें कितनी थी? 37, सॉरी पार्ट वो देखते हैं, इसकी राजधानी हो गई। पार्ट बी देखते हैं, ठीक है। पार्ट बी की राजधानी देखते हैं। इसकी राजधानी क्या थी हमारी पार्ट बी की राजधानी? तो पार्ट बी की राजधानी हम देखते हैं इंदौर और ग्वालियर, ठीक है, मध्य भारत की। इंदौर ग्वालियर, ये क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्या थी? ग्रीष्मकालीन। 6 माह के लिए जैसा ही वातावरण अनुकूल रहता था उसी हिसाब से राजधानी 6 माह के लिए बनाई जाती थी। 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, ठीक है। ग्रीष्मकालीन कि जैसे अनुकूल वातावरण के अनुकूल स्थिति होती थी उसी हिसाब से राजधानी 6 माह के लिए रहती थी, ठीक। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। इसकी राजधानी इंदौर ग्वालियर थी, ठीक है। पार्ट सी की राजधानी देखेंगे तो क्या थी? पार्ट सी की राजधानी रीवा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते पार्ट सी की राजधानी। पार्ट सी की राजधानी रीवा, ठीक है।
ये सारा हो गया है, यहाँ पे इतनी क्रिया हो गई है, यहाँ पे राजधानी भी बन गई, क्षेत्र भी ले लिए, रियासतें देखते हैं हम इसमें कि इसमें रियासतें कितनी थी। ठीक है, तो पार्ट बी की रियासतें देखेंगे, इसमें 26 रियासतें थी। ठीक है, कितनी थी? 26 रियासतें। ठीक है, 26 रियासतें थी। ठीक है, पार्ट, ठीक है, और ये देखते हैं सी के अंतर्गत कितनी थी? 37। सी के अंतर्गत थी वो अपनी 37 रियासतें थी। ठीक है, ठीक, इसके अंतर्गत देखेंगे हम जो भोपाल रियासत थी वो पार्ट सी के ही अंतर्गत थी। ठीक, भोपाल रियासत, भोपाल रियासत पार्ट सी के ही अंतर्गत थी। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी थी? 15। ठीक है, पार्ट ए में कितनी थी? 15 रियासतें थी। ठीक है, अब देखते हैं ये रियासतें भी थी, ये भाग में इतनी रियासतें थी, इस भाग में इतनी थी 15, और पार्ट सी में 37 रियासतें। एक बार हम रियासतों पे चर्चा कर लेते हैं कि रियासतें क्यों थी, क्या था। पहले जब स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता था, शासक होते थे या राजा होते थे, उनके अंतर्गत जो लगान कर वसूल करते थे वो कौन करते थे? सामंत। और सामंतवादी जो व्यक्ति थे वह का रियासत में अपना प्रभुत्व रहता था, और जब प्रभुत्व रहेगा उनका, जो भी वहाँ पे कृषि वर्ग या वहाँ पे जो कृषि वर्ग की उपज होगी वह लगान वसूल करेंगे, तो वह का क्या करेंगे? शासक को देते थे, शासक। अब यहाँ पे 26 रियासतें पार्ट बी के अंतर्गत थी, पार्ट बी के अंतर्गत 26 रियासतें थी। तो 26 रियासतों का जो भी सामंत थे अलग अलग रियासतों के, तो वो क्या है, यहाँ पर जो प्रमुख होता था शासक या राजा, तो उसके लिए वहाँ पे लगान या कर देते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या, वो कृषक से, ठीक है, सामंत। इसके अलावा हम देखेंगे पार्ट ए का। ठीक है, पार्ट ए में 15 थी, तो इसमें क्या रहता था? रियासतें थी। यहाँ पे भी ऐसा ही होता था, स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, उनको क्या करते थे? रियासतें थी, वहाँ के कृषक वर्ग से क्या करते थे? यहाँ पर कर वसूल करते थे या लगान वसूल करते थे। ठीक है, पार्ट सी हो गया, 37 रियासतें थी। तो ये समझा है, जब हम यहाँ से लगान वसूल कर रहे थे तो प्रशासनिक तौर पे मांग की किसने? जेपी समिति ने। प्रशासनिक आधार पे बांट दिया इसको। थोड़ा देख लेना इसको, क्या है, मैंने पूरा ऐसा कर दिया, इसके लिए रपसा कर दिया है। ठीक, मतलब जेपीवी समिति आई है तो प्रशासनिक तौर पे क्या होता कि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। तो प्रशासनिक तौर पे हमने देखा है रियासतें होगी, पार्ट भी बढ़ गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत अगर देखेंगे हम, तो पार्ट ए के अंतर्गत हमने यहाँ पे रियासतें थी, शामिल थी। वहाँ पे क्या किया हमने? जो प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिए। ठीक है, जैसे पार्ट ए के अंतर्गत देखेंगे हम मुख्यमंत्री, जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो कौन थे? पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पे बागडोर संभाल रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पे बागडोर संभाल रहे थे। ठीक है, और पार्ट जो बी है, पार्ट बी में कौन थे यहाँ पे? पार्ट बी में थे जो लीलाधर जोशी थे। ठीक है, यहाँ की बागडोर कौन संभाल रहे थे? प्रशासनिक तौर पे लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री
के तौर पे बागडोर संभाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री के तौर पे बागडोर यहाँ की संभाल रहे थे, पार्ट बी की। और पार्ट सी की देखेंगे हम यहाँ पे, तो पार्ट सी की देखेंगे यहाँ पे अवधेश प्रताप, ठीक है, अवधेश प्रताप यहाँ की बागडोर संभाल रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, और जो भोपाल थी, पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल रियासत आती है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बागडोर संभाल रहे थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, यहाँ की बागडोर कौन संभाल रहे थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा। ठीक, यहाँ पे सारी व्यवस्था हो चुकी थी, सारी प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे मध्य प्रदेश का गठन होने लगा था। प्रथम बार चुनाव किए गए हैं वो विधानसभा और लोकसभा के, प्रथम बार। तो कब किए गए हैं, प्रथम बार चुनाव किए गए हैं 1952। ठीक है, 1952 में विधानसभा और लोकसभा के। ठीक है, प्रथम बार जो चुनाव किया गया वो विधानसभा और लोकसभा का 1952 में। तो यहाँ पे अपने अपने मत दिए हैं और यहाँ पे रियासतों में बटा था। ठीक है, और इसके अंदर रियासतें तो शामिल थी, लेकिन यही पार्ट में बांट दिया। वह कितने प्रशासनिक तौर पे वो बांट दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ना, इसको हम एक फियर के उससे कैसे लिखेंगे, या अपन मतलब काफ़ी में कैसे लिखेंगे। तो पार्ट ए के अंतर्गत, ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश की स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो हम ये समझेंगे थोड़ा, और इसको हम एक बार वैसे बता देता हूँ मैं। ये मैपिंग से आपने समझ लेना, इसको नोट कर लेना, और आप क्या है मैप से समझोगे तो बिना उसके लिख दोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जाना जाता था। इसमें कौन कौन सा भाग था हमारा, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडकारण्य का पठार, विदर्भ और बरार। पार्ट ए के अंतर्गत ये शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ की राजधानी क्या थी, नागपुर। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री तौर पे बागडोर कौन संभाल रहे थे, पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर बागडोर संभाल रहे थे। मराठी राज्य थे, मराठी यहाँ पे जो रियासतें थीं, वर्धा, यवतमाला, बुल्डाना। ठीक है, बुल्डाना, सॉरी बुल्डाना है, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, चांदा और ये क्या है, भंडारा। ठीक है, ये रियासतें थीं जो हमने महाराष्ट्र को देके पार्ट ए का निर्माण किया। ठीक है, पार्ट ए का निर्माण किया। ठीक है, पार्ट ए का, या ये मध्य प्रदेश का स्वरूप पार्ट ए के अंतर्गत आया। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है हमारा। मंदसौर जिले की सुनील टप्पा नामक तहसील को हमने राजस्थान में दे दिया, किंतु राजस्थान से कोटा जिले की तहसील सिरोंज को विदिशा में शामिल कर लिया। ठीक है, जो भी स्वरूप बना है उसको पार्ट बी नाम दिया गया। इसकी राजधानी क्या थी, इंदौर, ग्वालियर, और 6 माह के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, यहाँ के जो बागडोर संभाल रहे थे लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके पश्चात देखेंगे पार्ट सी के अंतर्गत। पार्ट सी के अंतर्गत क्या था, हमारे शेष भाग बचा था वो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वह हमने क्या पार्ट सी नाम दे दिया। इसमें शामिल हमने भोपाल रियासत को शामिल कर लिया। यहाँ की बागडोर कौन संभाल रहे थे, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, अवधेश, और यहाँ पे राजधानी क्या थी, इसकी रीवा राजधानी थी। ठीक है, और भोपाल रियासत में कौन थे, पंडित रविशंकर
पंडित शंकर दयाल शर्मा। ठीक, ये हमारा क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। तो आपने इसको समझा होगा। ठीक है, जो भी अगर इसमें दिक्कत आए तो कमेंट्स में अपना सुझाव दें, मैं और क्लियर कर दूंगा यदि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ आपको किस प्रकार इसका फॉर्मेट जमाना है। ठीक, रब कर रहा हूँ, आपने समझा होगा। आगे देखते हैं हम इसका फॉर्मेट किस प्रकार लिखना है। यदि आपका 6 मार्क में आता है, 6 नंबर में, या 15 मार्क में आता है 15 नंबर में, तो हम किस प्रकार इसको लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लग गया। ठीक है, देखते हैं हम आगे इसका स्वरूप कैसे देंगे। स्वतंत्रता के पश्चात, इसका स्वतंत्रता थोड़ा सूख जाने दो बोर्ड को। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात थोड़ा बोर्ड, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 की बात है। ठीक है, इस नाम से कौन पुकारते थे, ब्रिटिश सीपी एंड बरार के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपति अनुशंसा पर, ठीक है, कौन थे यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके अनुशंसा पर जेपीवी समिति का गठन हुआ। इस समिति ने प्रशासनिक व भौगोलिक आधार पे राज्यों का गठन किया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जेपीवी क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पट्टामा सीतामा रैया। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस समिति के अनुशंसा, राजेंद्र प्रसाद की अनुशंसा पर हमने इसको क्या किया है, प्रशासनिक भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, ये हो गया इतना। ये इंट्रोडक्शन हम इस प्रकार देंगे।
ठीक, आगे देखते हैं हम इसको, आगे देखते हैं पार्ट ए के अंतर्गत। पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या था हमारा? पार्ट ए के अंतर्गत बरार, ठीक है, बरार, महाकौशल, महाकौशल, विदर्भ, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड, ठीक है। ये भाग मिला के क्या पार्ट ए बनाया गया। राजधानी, जिसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी नागपुर। बागडोर कौन संभाल रहे थे? ठीक है, नागपुर राजधानी। रियासतें 15, ठीक है। ये हो गए, इतना आपको लिखना है, ठीक है। पार्ट बी के अंतर्गत देखेंगे, ठीक, यहाँ पे देखेंगे मंदसौर, मंदसौर जिले सुनील टप्पा नामक तहसील को राजस्थान में दे दिया, किंतु तथा हमने राजस्थान से क्या लिया? राजस्थान के कोटा ज़िले से हमने सिरोंज तहसील को शामिल किया, ठीक है, शामिल किया, ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? ग्वालियर इंदौर, ठीक है, ग्वालियर इंदौर, ठीक है, ये राजधानी थी। शेष भाग बचाता जो पार्ट, इसमें रियासतें बोलें तो इसमें 26 रियासतें थीं, ठीक है, रियासतें, ठीक है। पार्ट सी के अंतर्गत देखेंगे हम, तो शेष जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश, उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है। इसी के साथ भोपाल रियासत को भी रखा गया, ठीक है। रियासतें कितनी थी? भोपाल में 38 थी, ठीक है। यहाँ के बागडोर कौन संभाल रहा था? भोपाल की पंडित रविशंकर, ठीक है, सॉरी, पंडित रविशंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार का आपको 6 मार्क में या 15 मार्क में आप इसका इंट्रो दे सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर लेखन कर सकते हैं। आप दे सकते हैं कि उक्त विवरण के साथ, उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न रियासतों को शामिल कर एक वर्तमान मध्य प्रदेश का रूप दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो गया, ठीक है। आपने समझा होगा। जो भी इसमें समस्या हो आप कमेंट्स में बताना, ठीक है। रब कर रहा हूँ।